हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर आपका 5th के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5th बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये जो डिटरमिनेंट गिवन है आपको, इसका फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो। सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। वैल्यू क्या है? x प्लस लेमडा x x x x प्लस लेमडा x x प्लस x x और x प्लस लेमडा। इसको मैं इस r1 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो ध्यान से देखना, इस एलिमेंट के लिए यानी x प्लस लेमडा, इस एलिमेंट के लिए वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई x प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस लेमडा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। फिर इस एलिमेंट के लिए साइन तो नेगेटिव आएगा और वैल्यू आएगी आपकी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x का मल्टीप्लाई x प्लस लेमडा के साथ में माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? एक्स स्क्वायर। ये लिख सकता हूं। उसके बाद में इस एलिमेंट की बात करूं तो प्लस x, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x का x प्लस लेमडा के साथ में मल्टीप्लाई, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो x प्लस लेमडा सेम, और इसको सोल्व कर दूं तो एक्स स्क्वायर यानी x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू लेमडा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू। इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस एक्स, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई। इसको मैं सोल्व करूं तो प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस कितना? माइनस लेमडा इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सारे कैंसिल आउट। आपकी वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस लेमडा इंटू में लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेमडा एक्स माइनस एक्स इंटू लेमडा एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस लेमडा एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इस x का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू, ऐसे ले लो लेमडा को पहले, लेमडा का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर। लेमडा का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो लेमडा का क्यूब प्लस 2 इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स। फिर मैं इसको सोल्व करूं, इसके साथ करें तो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ करें तो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू होगी? 2 इंटू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू दोनों मिलके इससे इससे नहीं मिली, इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ठीक है। देखो 2 है और यहाँ पे माइनस और ये माइनस, माइनस का 2 इंटू लेमडा एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यू क्या है? लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब प्लस 2 इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स। लेमडा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस लेमडा प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स प्लस 2x कितना? लेमडा स्क्वायर इंटू 3x, कितना आ जाएगा? ये आपका 3x प्लस में लेमडा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट। थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको वैल्यू गिवन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
और 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है और इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करना है और मैं इसको रब कर देता हूं। देखो सबसे पहले ये जो वैल्यू आपको गिवन है इसका स्क्वायर आप ऑन कर दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का 4, फिर इसका 9, ये 4, ये 9 और ये 16, और ये 9, ये 16 और ये वैल्यू आपकी 25, ये लिख सकते हैं। अब नॉर्मली अपन इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करें तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 225 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 256, ये लिख सकते हैं। फिर 4 माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 100 और 9 को मैं 16 से करवा दूं तो 144। फिर 9 के साथ में 9 का देखो 9 के लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 64 माइनस 9 इंटू 9 कितना 81, ये लीजिए। अब माइनस करते हैं 25 में से 256 में से 225 को माइनस करूं तो वैल्यू देखो ये कितना आपका 1 और 5 माइनस 3 31, ठीक है ना। ये तो माइनस का 31, फिर -4 इंटू इसको माइनस करूं तो माइनस का 44 और प्लस 9 इंटू 64 में से उसको आप माइनस करोगे 81 को तो वैल्यू आएगी 11 माइनस 4 7, 8 माइनस 7 1, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस का 31 माइनस और ये माइनस प्लस 4 इंटू 4 कितना 6 और ये 7, यानी 176 माइनस इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9 7 63, कैरी कितना 6 और 9 7 9 6 15, यानी 153, ठीक है ना। नेगेटिव 153। अब देखो नेगेटिव वैल्यू तो 153 और फिर नेगेटिव वैल्यू आपकी है तो ये दोनों को ऐड कर दूं तो 4 8 और 1, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसमें से मुझे 176 माइन प्लस करना है तो वैल्यू आएगी 14 में से 6 गया कितना 8 और ये आपका 0, ठीक है ना, यानी नेगेटिव 8 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से, इन दोनों का आप सोल्व करोगे तो 176 माइनस का 184 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी माइनस का 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। करते हैं डिस्कस इसका 7th यानी 8th क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। 8th क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 3 पार्ट। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट बाय माइनर ऑफ गिवन रो एंड कॉलम, यानी आपको माइनर ऑफ गिवन रो जो माइनर एलिमेंट है उनका यूज करके फाइंड आउट कर दो या डायरेक्ट फाइंड आउट कर दो, एक ही बात है। देखो सबसे फर्स्ट की मैं बात करूं, कॉलम के रेस्पेक्ट में करना है तो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 6, फिर ये 3 1 1, ये -1 और ये 4 और ये 1। कॉलम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करना है तो कॉलम फर्स्ट कौन सा आपका ये रहा, इसके रेस्पेक्ट में सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस यानी 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 4, ये लो, ये हो गया आपका माइनर एलिमेंट। और इसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। फिर इस एलिमेंट के लिए साइन कौन सा आपका नेगेटिव और 2, और ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -1, तो माइनस माइनस +1, ये लिख सकते हैं। ये माइनर एलिमेंट आपका, ठीक है। फिर इस 6 के लिए फाइंड आउट करूं तो 6 इंटू
ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 12, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -1, तो +1 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं -3, और ये लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 2 कितना 8, प्लस वो कितना 13, और 13 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 78, ठीक है ना। यहां से वैल्यू कितना है, ये तो 70 माइनस को करोगे तो प्लस का 67। देखते आंसर को, ठीक है 67 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना इसका, और थर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसको आप कर लिया होगा नोट डाउन। थर्ड में आपको गिवन है ये 5, ये 2, ये 4, 1 3 2, -1 -1 और 3, रो 2 के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करना है। तो रो 2 कौन सी है आपकी, ये इस रो 2 के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करना है। तो देखो डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस 2 के लिए जो साइन होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2, इस -2 के लिए देखो, ठीक है ना, इसके लिए देखना है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 3, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना -2, तो +2 आ जाएगा -2 से, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए +3 के लिए, ठीक है ना, ये माइनर एलिमेंट आपका 5, ठीक है। फिर 3 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4, माइनस माइनस +4, ये लीजिए। उसके बाद में इस -1 के लिए तो +1, और एलिमेंट कौन, सॉरी साइन कौन सा आपका नेगेटिव, और ये 1, ठीक है ना। देखो माइनस प्लस और माइनस, और ये -1 कहां से, एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10, -4 और 1 का मल्टीप्लाई 4, ये लीजिए। अब इसको सोल्व करूं तो -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 19, ये माइनस माइनस प्लस, और वो कितनी वैल्यू 6। इसी को लिख सकता हूं मैं 10 प्लस ये कितना 57 प्लस में ये कितना 6, और इसी को लिख सकता हूं मैं 6 प्लस ये माइनस का भी -10 प्लस इन दोनों को ऐड करें तो 63, और 63 में से ये माइनस कर दोगे तो वैल्यू आएगी प्लस का 53, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चेक कर लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 53, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस, 8 नहीं सॉरी 9th अपन डिस्कस करते हैं। 9th का फर्स्ट को देखिए, सोल्व फॉर x की वैल्यू सोल्व करनी है। फर्स्ट को देखिए, x 0 0, फिर 2 1 3, 0 1 4, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल। इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको मैं इस R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, x इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर -0। इस 0 के लिए सोल्व करें तो यहाँ पे कुछ भी हो 0 ही आएगा। फिर इस 0 के लिए सोल्व करूं तो यहाँ पे कुछ भी हो 0 आएगा, इक्वल टू कितना आपका 3। अब देखो इसको सोल्व करता हूं, ये कितना x 4 माइनस 3 कितना 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, और ये 0 ये 0, तो वैल्यू आ गई आपकी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, नोट डाउन कर लीजिए आप पहले तो। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कितना है, x² x 1, ये 0 2
और 1, 3 1 4 इक्वल टू में कितना 28, इक्वल टू में कितना 28। अब देखो इसको तो रब कर देता हूं कंप्लीट, यानी 9 का सेकंड पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन की थीम को। सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर दीजिए। तो इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, ये लीजिए। फिर इस x के लिए साइन आएगा आपका नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। फिर इसके लिए सोल्व करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी +1 के लिए कितना आएगा 0 माइनस का 6 इक्वल टू में कितना 28, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 1 कितना 7, 7 इंटू एक्स स्क्वायर कितना 7 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस और ये माइनस कितना +3 इंटू एक्स, फिर वो कितना -6 इक्वल टू में कितना 28। इसी को मैं लिख सकता हूं 7x स्क्वायर प्लस 3x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 24 है ना, -6 और माइनस का 28 कितना माइनस का 34, सॉरी 24 नहीं 34 इक्वल टू में कितना 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसके डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे अपन, तो कंपेयर करें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में, और फॉर्मूला क्या आपका x का माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं a की वैल्यू कितनी 7, b की वैल्यू कितनी 3, c की वैल्यू कितनी माइनस का 34 लिख सकते हैं। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं उस फॉर्मूले में तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस का 34, ये लिख सकते हैं। अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7, और इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये माइनस कितना प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 28 का मल्टीप्लाई 34 से करूं तो कितना आपका 32 और 8 3 11 इंटू 3 से करें तो 8 3 24 और 3 6 2 8 84। ठीक है ना, ठीक है, ये 2 5 6 और इसमें ये 9, इसमें 9 को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी 952 अपॉन में वैल्यू कितनी 14। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 961 अपॉन में वैल्यू कितनी 14, और इसको मैं लिखना चाहूं तो x की वैल्यू कितनी -3 प्लस माइनस 961 का स्क्वायर रूट कितना 31 अपॉन में वैल्यू कितनी 14, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब यहां पे 2 साइन एग्जिस्ट करते हैं, अब वो देख लीजिए। केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए। पॉजिटिव साइन को लूं तो x की वैल्यू -3 प्लस में 31 अपॉन में कितना 14 लिख सकते हैं, और इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 28 अपॉन में 14, कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी 2। उसके बाद में केस सेकंड की बात करूं मैं, केस सेकंड की तो नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो x इक्वल टू -3 माइनस का 31 अपॉन में 14, इसी को मैं लिख सकता हूं -34 अपॉन में 14। 2 से कैंसिल आउट करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 17 अपॉन में 7, -70 अपॉन में 7, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चेक करते हैं x की वैल्यू क्या क्या मिली आपको, एक तो यहां से 2 और दूसरी 17 अपॉन में 7, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, x इक्वल टू 2 माइनस 17 अपॉन में 7, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में।
तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको रब कर देता हूं, देखोगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10th में सॉरी वो आपका 9th का सेकंड पार्ट था भाई, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट है। और 10th के बारे में शो करते हैं। शो दैट 1 A और B माइनस का A और 1 और C माइनस B माइनस C और 1, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूफ करना है आपको, और राइट हैंड साइड लानी है। देखो सिंपल है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपकी 1 A B माइनस का A 1 C माइनस का B माइनस का C और 1। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व कर दीजिए। R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व करूं तो इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का C स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस C स्क्वायर। फिर A के लिए फाइंड आउट करें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का A माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस BC, तो माइनस माइनस प्लस और ये BC। फिर इस B के लिए साइन तो क्या होगा आपका पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल आउट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस A और माइनस C कितना, प्लस का AC माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस B, तो ये माइनस और ये माइनस कितना आपका B, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू देखो कितनी, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस C स्क्वायर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस का A स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ABC प्लस, इस B को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ABC प्लस का B स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ABC प्लस ABC कैंसिल आउट, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, ये समझ गए होंगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।